एक समय की बात है जब रावण शिव का इतना बड़ा भक्त बना कि उसने अपने सिर काटकर महादेव के चरणों में चढ़ा दिए और महादेव ने वैद्य रूप लेकर वहीं स्थिर हो जाना स्वीकार किया। यही है बाबा बैद्यनाथ की पावन कथा, जो आज भी हर रोग और कष्ट को हरती है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण भावपूर्ण कथा। एक समय था जब रावण सिर्फ एक राक्षस राजा नहीं था, वह शिवभक्त भी था, लेकिन उसकी भक्ति में कुछ विशेष था, ऐसा समर्पण जो दुनिया में किसी ने कभी नहीं किया था। रावण को हमेशा लगता था, अगर मेरे आराध्य भगवान शिव मेरे नगर लंका में आकर स्वयं विराजमान हो जाएं, तो मैं प्रतिदिन उनकी सेवा कर सकूंगा और लंका संपूर्ण विश्व में श्रेष्ठ बन जाएगी। बस यही इच्छा लेकर रावण हिमालय की ओर चला गया, जहां वह एकांत में तप करने लगा। लेकिन यह तप कोई सामान्य तप नहीं था। रावण ने एक एक करके अपने सिर काटना शुरू किया। पहले सिर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर बार वह शिवलिंग के आगे प्रार्थना करता और अपना सिर चढ़ा देता। जब उसने नवा सिर चढ़ा दिया और जैसे ही वह अपना 10वां और अंतिम सिर चढ़ाने को तैयार हुआ, उसका शरीर रक्त से लथपथ था, पर मन स्थिर था। ठीक उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए। उनकी आंखों में करुणा थी और उन्होंने रावण से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो क्या वर चाहिए। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरी एक ही इच्छा है, आप मेरे साथ चलें और लंका में साक्षात रूप में विराजें। मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य की रक्षा आप स्वयं करें। शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। मैं शिवलिंग रूप में तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन एक शर्त है, मार्ग में कहीं भी तुमने इस लिंग को जमीन पर रख दिया तो मैं वहां स्थिर हो जाऊंगा। रावण ने श्रद्धा से सिर झुकाया और शिवलिंग को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। तब मोड़ आया। देवताओं की चिंता, देवता घबरा गए। वह जानते थे, यदि रावण शिव को लंका ले गया तो वह अजेय हो जाएगा। उसके सामने कोई देव, दानव या मानव नहीं टिकेगा। वे सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, रावण शिव को लेकर जा रहा है, यदि वह सफल हुआ तो संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत, माया का खेल अभी बाकी है। वीडियो में पहली बार आए हो तो लाइक अवश्य करें। देवघर पहुंचने से पहले माया प्रकट होती है। रावण तेज गति से बढ़ता गया। दिन बीते, रातें बीती और जैसे ही वह झारखंड प्रदेश के देवघर नाम स्थान में पहुंचा, उसे लघु शंका का तीव्र वेग महसूस हुआ। लेकिन याद थी शिव की शर्त, शिवलिंग को जमीन पर नहीं रखना है। तभी उसे सामने एक ग्वाल बालक दिखाई दिया। वही भगवान विष्णु थे जिन्होंने ग्वाले का रूप लिया था। रावण ने कहा, हे बालक, मुझे एक क्षण को जाना है। इस शिवलिंग को पकड़ो, पर जमीन पर मत रखना, मैं तुरंत आता हूं। बालक बोला, ठीक है, लेकिन देर मत करना, मैं ज्यादा देर तक इसे थाम नहीं सकूंगा। रावण चला गया। समय बीता। बालक ने पुकारा, कई बार पुकारा, लेकिन रावण नहीं आया। पहली बार वीडियो में आए हों तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तब बालक ने शिवलिंग को धीरे से जमीन पर रख दिया। शिवलिंग स्थिर हो गया। जब रावण लौटा, उसने देखा कि शिवलिंग धरती पर रखा है। वह क्रोधित हो गया। उसने शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, पर वह हिला तक नहीं सका। उसने गुस्से में अपने अंगूठे से दबाया, जिससे शिवलिंग थोड़ा झुक गया। आज भी देवघर में यह ज्योतिर्लिंग झुका हुआ दिखाई देता है। रावण क्रोधित था, निराश था, लेकिन कुछ कर नहीं सका। उसने शिव से क्षमा मांगी और वहां से लौट गया। बाबा बैद्यनाथ की कृपा, भगवान शिव वहीं पर स्थिर हो गए। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने उस स्थल को पावन बना दिया। और चूंकि शिव ने रावण के कटे हुए सिरों को जोड़ा था, उसका उपचार किया था, इसलिए उन्हें वहां वैद्य यानी डॉक्टर के रूप में पूजा गया। इसीलिए यह स्थान कहलाया बैद्यनाथ। और जहां शिव स्वयं विद्यमान हो, वह कहलाया धाम, बैद्यनाथ धाम। और चमत्कार, वहां यही स्थान है जहां माता सती का हृदय गिरा था। जब भगवान विष्णु ने उनके शरीर को चक्र से खंडित किया था,
इसीलिए वह स्थान एक शक्तिपीठ भी है और एक ज्योतिर्लिंग भी। शिव और शक्ति दोनों की एक साथ उपस्थिति का स्थान है देवघर। आज भी लाखों भक्त हर वर्ष सावन मास में लाखों श्रद्धालु गंगाजल लाते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं। बोल बम के नारों से आसमान गूंजता है और बाबा बैद्यनाथ के चरणों में जल चढ़ाकर लोग सुख, स्वास्थ्य और शांति की प्रार्थना करते हैं। भक्तों का विश्वास है जो बाबा बैद्यनाथ को एक बार सच्चे मन से पुकारे उसकी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। हर हर महादेव। वो शिव जो रावण की भक्ति को भी स्वीकार करते हैं, वो बाबा बैद्यनाथ आज भी अपने भक्तों के रोग हरते हैं। और अगर आप ऐसी ही दिव्य कथाओं को जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल गाथा बाई हीरा के साथ। हर दिन एक नई सच्ची कथा, हर दिन बाबा का नाम। हर हर महादेव। अगर आप अपनी कुंडली का विवरण चाहें तो हमसे संपर्क कर